ज़ोया, हेलो, मैं ज़ोया हूँ, 25 साल की आपकी अपनी हमराज़ और आप सुन रहे हैं आफ्टर मिडनाइट स्टोरीज़। क्या आपको अंधेरे से डर लगता है? या अंधेरे में छुपे उन राज़ों से जो आपकी धड़कनें बढ़ा देते हैं? आज की कहानी कुछ ऐसी ही है, एक ऐसा राज़ जो बहुत गहरा है और बहुत हसीन भी। पर रुकिए, अगर आप 18 साल से छोटे हैं, तो अपने कान अभी बंद कर लीजिए और अपने रज़ाई में छुप जाइए। क्योंकि आज रात की कहानी बहुत गर्म, बहुत कामुक और बहुत बेकाबू होने वाली है। आज पसीने छूटेंगे, सांसें भारी होंगी और शायद कुछ और भी। अगर आप रुकना चाहते हैं, तो आपकी मर्जी, पर बाद में अपनी इस बेकरारी के लिए मुझे मत कोसना। चलिए, अपने ईयरफोन्स लगा लीजिए, आंखें बंद कर लीजिए और मेरे साथ चलिए इस हसीन रात के सफर पर। शहर के उस शांत पुराने हिस्से में मीरा की वो छोटी सी किताबों की दुकान थी। रात के 11 बज चुके थे। बाहर तूफानी बारिश हो रही थी। मीरा अपनी दुकान बंद करने ही वाली थी कि तभी दरवाजा जोर से खुला। एक लंबा चौड़ा आदमी अंदर लड़खड़ाता हुआ आया। उसके काले कोट से पानी और खून दोनों टपक रहे थे। वो शहर के सबसे खतरनाक माफिया परिवार का वारिस था, कबीर। पर मीरा ये नहीं जानती थी। कौन हो तुम? दुकान बंद हो चुकी है, बाहर जाओ। आवाज मत करना। कबीर ने एक झटके में मीरा को किताबों की अलमारी की तरफ धकेला और अपना भारी गर्म हाथ उसके होठों पर रख दिया। मीरा की सांसें अटक गईं। कबीर का चौड़ा सीना मीरा के नाजुक बदन से लगभग छू रहा था। उसके शरीर की गर्मी उस ठंडी रात में भी मीरा को जला रही थी। सिर्फ 10 मिनट, मुझे यहां छुपने दो। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। उसे देखा। कबीर की गहरी भूरी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी, एक ऐसा नशा जिसने मीरा के डर को किसी और ही एहसास में बदल दिया। कबीर के हाथ से टपकता खून देखकर मीरा का दिल पसीज गया। उसने अपनी दुपट्टे से कबीर का घाव बांध दिया। उस रात कबीर चला गया, पर अपनी एक छाप छोड़ गया। उसके बाद कबीर हर रोज आने लगा। एक माफिया का वारिस, बंदूकों की दुनिया छोड़कर किताबों की उस शांत दुनिया में पनाह ढूंढने लगा। या शायद वो मीरा में पनाह ढूंढ रहा था। दोनों के बीच बातें कम होती, लेकिन नजरें नजरें बहुत कुछ कह जाती। एक शाम बारिश फिर से हो रही थी। दुकान में कोई नहीं था। मीरा एक ऊंची शेल्फ से किताब उतारने की कोशिश कर रही थी। उसका हाथ वहां तक नहीं पहुंच रहा था। तभी एक गर्म मजबूत शरीर उसके पीछे आकर खड़ा हो गया। मैं मदद कर दूं? कबीर की आवाज मीरा के कान के ठीक पीछे गूंजी। उसकी गर्म सांसें मीरा की गर्दन को छू रही थीं। मीरा के शरीर में जैसे बिजली सी दौड़ गई। कबीर ने अपना हाथ मीरा के सिर के ऊपर से ले जाकर वो किताब उतारी, लेकिन वो पीछे नहीं हटा। वो वहीं खड़ा रहा, बहुत करीब। मीरा धीरे से पलटी। अब उन दोनों के बीच सिर्फ चंद इंच का फासला था। मीरा की नजरें कबीर के होठों पर जा टिकीं। कबीर की नजरें भी मीरा की आंखों से होते हुए उसके कांपते हुए गुलाबी होठों पर आकर ठहर गईं। कबीर, तुम बहुत करीब हो। और करीब आना चाहता हूं मीरा। क्या तुम डरती हो मुझसे? नहीं, मुझे तुम्हारे आसपास कुछ और ही महसूस होता है। तभी दुकान का शीशा टूटकर बिखरा। कबीर के दुश्मनों ने उसे ढूंढ लिया था। कबीर की आंखें अचानक खूंखार हो गईं। उसने एक झटके में मीरा की कमर को अपने मजबूत हाथों से पकड़ा और उसे नीचे खींच लिया। गोलियों की आवाज के बीच कबीर ने मीरा को अपनी बाहों में छुपा लिया। मेरे साथ चलो, यहां मौत है। कबीर मीरा को लेकर अपने एक खुफिया सेफ हाउस की तरफ भागा।
वो एक पुराना लकड़ी का कैबिन था, शहर से बहुत दूर। जब वो वहां पहुंचे तो दोनों बारिश में पूरी तरह से भीग चुके थे। जोया, कैबिन के अंदर सिर्फ एक फायरप्लेस चल रहा था। आग की सुनहरी रोशनी में मीरा का भीगा हुआ लिबास उसके बदन से चिपका हुआ था। उसके शरीर के सारे उभार, वो नाजुक वक्र, कबीर की आंखों के सामने बेपर्दा हो रहे थे। कबीर, जो एक पत्थर दिल इंसान था, आज वो मोम की तरह पिघल रहा था। मीरा, तुम कांप रही हो। अपने ये गीले कपड़े उतार दो, वरना बीमार पड़ जाओगी। पर मैं... कबीर धीरे धीरे चलते हुए मीरा के पास आया। उसकी आंखों में एक भूखी आग थी, एक ऐसी प्यास जो सिर्फ मीरा बुझा सकती थी। कबीर ने अपने कांपते हुए खुरदरे हाथों को मीरा की कमर पर रखा। मीरा की आंखें बंद हो गईं। कबीर, अब और बर्दाश्त नहीं होता मीरा। मैं तुम्हें चाहता हूं, तुम्हारी रूह से लेकर तुम्हारे जिस्म के हर एक कतरे को अपना बनाना चाहता हूं। कबीर के होठ मीरा के होठों से जा मिले। शुरुआत में वो चुंबन बहुत नर्म था, बहुत मीठा, लेकिन जैसे जैसे दोनों के जिस्म की गर्मी बढ़ी, वो चुंबन जंगली हो गया। कबीर ने मीरा के निचले होठ को अपने दांतों के बीच दबाकर हल्का सा काटा। आह, कबीर। कबीर के हाथों ने मीरा के भीगे हुए टॉप के बटनों को खोलना शुरू किया। एक बटन, फिर दूसरा, फिर तीसरा। मीरा की गोरी मखमली त्वचा आग की रोशनी में दमक रही थी। कबीर की उंगलियों ने मीरा की गर्दन से होते हुए उसके सीने की गहरी खाई को छुआ। मीरा का शरीर एक कमान की तरह तन गया। तुम कितनी हसीन हो मेरी जान। आज रात तुम सिर्फ मेरी हो। कबीर ने मीरा को उठाया और फायरप्लेस के पास बिछे हुए मुलायम गलीचे पर लेटा दिया। कबीर मीरा के ऊपर आ गया। कबीर के होंठ अब मीरा की गर्दन पर अपना रास्ता बना रहे थे। वो उसकी गर्दन को चूम रहा था, सूंघ रहा था और हल्का हल्का काट रहा था। आह कबीर, उफ, क्या कर रहे हो तुम? मुझे कुछ हो रहा है, प्लीज। क्या हो रहा है तुम्हें मीरा? बताओ मुझे। कबीर के हाथ अब मीरा की कमर से नीचे खिसक रहे थे। उसने मीरा की जांघों को धीरे से सहलाया। हर एक छुअन के साथ मीरा के अंदर चाहत का एक नया समंदर उफान ले रहा था। कबीर की उंगलियों ने मीरा की उस गुप्त गहराई को छुआ, जहां वो प्यार की बारिश से पूरी तरह भीग चुकी थी। यस, आह कबीर, प्लीज, अब और नहीं। मुझे चाहिए, तुम चाहिए। कबीर ने अपने कपड़े भी उतार फेंके। उसका गठीला, चौड़ा और कसरती बदन मीरा की नाजुक त्वचा से रगड़ खा रहा था। कबीर ने मीरा की दोनों टांगों को अपने कमर के इर्द गिर्द लपेट लिया। उसने मीरा की आंखों में देखा, वो आंखें जो अब वासना और प्यार से भारी हो चुकी थीं। मैं आ रहा हूं तुम्हारे अंदर मेरी जान, मुझे कस कर पकड़ लो। और फिर एक ही झटके में कबीर ने अपनी सारी मर्दानगी मीरा की उस नर्म, गर्म गहराई में उतार दी। आह कबीर, उफ, बहुत बड़ा है। आह। यस, तुम कितनी टाइट हो मीरा। फक, तुम मुझे पागल कर दोगी। कबीर कुछ पलों के लिए वहीं रुक गया, ताकि मीरा इस नए एहसास, इस मीठे दर्द को सह सके। कबीर ने मीरा के माथे को चूमा, उसके आंसुओं को अपने होठों से साफ किया, और फिर कबीर ने हिलना शुरू किया। शुरुआत बहुत धीमी थी। अंदर, बाहर, अंदर, बाहर। हर धक्के के साथ मीरा के होठों से एक नई सिसकी निकल रही थी। मीरा, आह कबीर, ऐसे ही। उफ, और तेज, प्लीज, मुझे और जोर से प्यार करो। जोया। कबीर ने अपनी रफ्तार बढ़ा दी। अब वो किसी जंगली जानवर की तरह मीरा के जिस्म पर अपना हक जता रहा था। दोनों के पसीने से भीगे हुए शरीर जब आपस में टकराते
तो एक अजीब सी कामुक आवाज पूरे कैबिन में गूंजती। कबीर ने मीरा के दोनों हाथों को उसके सिर के ऊपर पिन कर दिया और उसके सीने के उभारों को अपने होठों में भरकर चूसने लगा। मीरा, या कबीर, यस बेबी, आह, मैं मैं पहुंचने वाली हूं, मैं नहीं रुक सकती। कबीर, मेरे साथ आओ मीरा, मेरे साथ। जोया, जैसे कोई उफनती हुई नदी समंदर में समा जाती है, ठीक वैसे ही मीरा का शरीर झटके खाने लगा। उसकी अंदरूनी दीवारों ने कबीर को इतनी जोर से जकड़ा कि कबीर भी अपनी चरम सीमा पर पहुंच गया। कबीर, आह मीरा! उसने अपना सारा गर्म लावा मीरा की गहराई में छोड़ दिया। दोनों एक दूसरे की बाहों में गिरे हुए जोर जोर से सांसें ले रहे थे। जोया, रात अभी बाकी थी और उनकी प्यास भी। कुछ देर बाद कबीर ने मीरा को अपनी बाहों में उठाया और उसे कैबिन के बेड पर ले गया। कबीर, तुमने सोचा था कि मैं सिर्फ एक बार में मान जाऊंगा? अभी तो खेल शुरू हुआ है, मेरी मासूम किताबों वाली लड़की। मीरा, तुम बहुत बुरे हो कबीर। जोया, इस बार वो जल्दबाजी में नहीं थे। इस बार कबीर ने मीरा को उल्टा लेटाया। उसने मीरा की पीठ को चूमना शुरू किया। रीढ़ की हड्डी के हर एक हिस्से पर उसके गर्म होठों ने अपना निशान छोड़ा। मीरा के शरीर में फिर से एक सिहरन दौड़ गई। कबीर ने मीरा की कमर को पकड़ा और उसे अपने घुटनों के बल खड़ा कर दिया। कबीर, पीछे देखो मेरी तरफ, मुझे तुम्हारी आंखें देखनी हैं। जोया, मीरा ने मुड़कर कबीर की आंखों में देखा। कबीर ने बिना किसी चेतावनी के अपने आप को फिर से मीरा की गहराई में धकेल दिया। मीरा, आह कबीर, ओ गॉड, ये बहुत गहरा है, उफ। जोया, इस पोजीशन में कबीर का हर धक्का सीधा मीरा की रूह तक पहुंच रहा था। कबीर ने मीरा के बालों को अपने हाथ में लपेटा और उसे अपनी तरफ खींचते हुए एक दरिंदे की तरह प्यार करने लगा। मीरा की सिसकियां अब चीखों में बदल रही थीं। कमरे में सिर्फ उनके टकराते हुए जिस्मों की आवाज और वासना से भरी बातें गूंज रही थीं। कबीर, बताओ, किसकी हो तुम? कौन है तुम्हारा? मीरा, तुम्हारी, आह, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं कबीर। फक मी, मुझे पूरी तरह से तोड़ दो आज। आह। कबीर के धक्के अब इतने तेज और गहरे थे कि बिस्तर चरमरा रहा था। मीरा के नाखून कबीर की पीठ पर गहरे निशान छोड़ रहे थे। एक अनियंत्रित आग दोनों को जला रही थी और फिर एक और जोरदार झटके के साथ दोनों एक बार फिर से अपनी कामुकता के उस चरम शिखर पर पहुंच गए जहां दुनिया की कोई और चीज मायने नहीं रखती। दोनों पसीने में लथपथ एक ही चादर के नीचे एक दूसरे में सिमटे हुए सो गए। कबीर ने मीरा को अपनी छाती से लगा रखा था, जैसे वो उसकी सबसे कीमती चीज हो, जिसे वो दुनिया की हर बुरी नजर से बचाना चाहता था। लेकिन एक माफिया की जिंदगी में सुबह कभी शांत नहीं होती। जोया, सुबह की पहली किरण के साथ दरवाजे पर हुई उस दस्तक ने मीरा की आंखें खोल दी। उसने कबीर की तरफ देखा। कबीर जाग चुका था और उसकी आंखों में कल रात वाला प्यार नहीं, बल्कि मौत का साया था। उसके हाथ में एक लोडेड बंदूक थी। क्या कबीर के दुश्मनों ने उन्हें फिर से ढूंढ लिया था? क्या मीरा की मासूमियत उसे इस खूनी दुनिया में बचा पाएगी? जोया, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। कैसी लगी आपको आज रात की ये गर्म और धड़कनें बढ़ा देने वाली कहानी? क्या कबीर और मीरा की ये केमिस्ट्री सुनकर आपके भाई शरीर में आग लगी? मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि आपको इस कहानी का सबसे बेहतरीन, सबसे हॉट हिस्सा कौन सा लगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं कबीर और मीरा की इस कहानी का अगला हिस्सा लाऊं, जहां खतरा और वासना दोनों अपनी हदें पार कर देंगे, तो इस वीडियो को अभी लाइक करें। और हाँ,
आफ्टर मिडनाइट स्टोरीज को सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि मेरी अगली कहानी आपके होठों से और भी ज्यादा सिसकियां निकालने वाली है। गुड नाइट और मीठे कामुक सपनों का मजा